नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। लोकसभा चुनाव को लेकर रणभेदी बज चुकी है और सभी गठबंधनों की ओर से जो तैयारियां हैं वो अपनी उफान पे है और सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। सभी पार्टियां और सभी उम्मीदवार की ओर से जोर आजमाइश जारी है और बिहार के 40 लोकसभा सीट आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 को भी प्रभावित कर सकती है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत बिहार में झोंक दी है और जनता दल यूनाइटेड पिछले कुछ समय से अपनी साख खोता जा रहा है राजनीति में। उस साख को बचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी ओर से पूरी तरह से अपनी ताकत झोंके हुए हैं। अगर हम बात करें इंडी गठबंधन की तो इंडी गठबंधन में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से राजद को बिहार में एक ऊंचाई पे ले जाने की जो कवायद है, इस लोकसभा चुनाव में कितना सफल हो पाते हैं ये सब देखना दिलचस्प होगा। दूसरी ओर जो कांग्रेस पूरे भारतवर्ष में लगातार अपनी साख खोती जा रही है, अपनी साख बचाने में जुटी कांग्रेस के लिए यह लोकसभा चुनाव एक परीक्षा से कम नहीं है। राहुल गांधी के लिए यह परीक्षा का समय है क्योंकि राहुल गांधी ने लगातार 2 यात्राएं पूरी की है देश भर में। उन्होंने जो यात्राएं की हैं उन यात्राओं का कितना फायदा इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को होगा, चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं बिहार की तो बिहार में जिस तरह से दोनों ही प्रमुख गठबंधन एनडीए और इंडी दोनों ही गठबंधन में एक बिखराव की स्थिति है। कुछ बागी नेताओं की ओर से जो बगावत किए जा रहे हैं अपने अपने दल के लिए, ये बागी उम्मीदवार गले की फांस बनेगी। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लाइव इंडिया 24 के संपादक वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण कुमार जी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। कृष्ण जी, जिस तरह से दोनों ही गठबंधन में फूट बिखराव बागी उम्मीदवारों के ओर से भी जो बगावत के सुर उठ रहे हैं उसका कितना नुकसान पहुंचेगा? जी पवन जी, स्टार न्यूज की तरफ से आपने टाइम दिया हमें इसलिए अपने विचार रखने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी जब टिकट बंटवारे का टाइम चल रहा है तो काफी एनडीए तो लगभग एक पिछले हफ्ते ही क्लियर कर चुका है सब लोगों का कि किसको कितना सीट शेयरिंग की तरफ से दिया गया। और इंडी गठबंधन में सीट का बंटवारा काफी लेट हुआ, तो इससे आप समझ सकते हैं कितना लेट क्यों हुआ। तो आपस में इन लोगों का थोड़ा सा अभी आपस में ही खींचतान में लगे हुए थे, आरजेडी में हो या कांग्रेस में हो। और आपका इशारा हम समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन में जिस तरह से पप्पू यादव को दरकिनार करके और कन्हैया कुमार को दरकिनार करके आरजेडी चल रही है इंडी गठबंधन में, इससे हो सकता है कि आने वाले समय में इंडी गठबंधन के लिए बिहार से बैड न्यूज मिल सकता है, चाहे वो पूर्णिया के संबंध में हो, चाहे वो कन्हैया कुमार बेगूसराय, इस दोनों में तो ये तो अभी तक ऐसा सर्वे से मालूम चल रहा है हम लोगों को विशेष सूत्रों से कि पूर्णिया में पप्पू यादव खेल बिगाड़ सकते हैं बीमा भारती का। क्योंकि हो सकता है इसमें एक चीज समझने वाली बात हो सकती है, भले ही अभी आरजेडी को नहीं समझ में आ रहा हो, कि हो सकता है बीमा भारती एनडीए का एक एजेंट के रूप में हो कि वह किसी तरह जाकर के वहां से कैंडिडेट बने और वह हार का सामना वहां से आरजेडी कैंडिडेट को मिले। एक मिनट रोकना चाहूंगा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है कि संभावना ये जताई जा सकती है, या अगर एक हम काल्पनिक तौर पर अगर इस बात को माने कि बीमा भारती अगर एनडीए का एजेंट के रूप में अगर इंडी गठबंधन में शामिल हुई हो तो क्या एनडीए गठबंधन को भी पूर्णिया में पप्पू यादव से डर था? और यही कारण है कि
रुपौली विधायक बीमा भारती को एक एजेंट के रूप में इंडिया गठबंधन में भेजा गया हो, क्योंकि जो वोटों का बिखराव है वो आरजेडी के खेमे का वोट, या कहा जाए कि इंडी गठबंधन का जो वोट बैंक है एमवाई खास करके, जिसको लेकर आरजेडी लगातार पिछले कुछ वर्षों से जो बिहार की सत्ता पे जब भी लालू जी राज किए हैं, तो ये एमवाई गठबंधन जो है, एमवाई समीकरण जो है, इसको साधकर ही वो सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचे और लगभग 15 सालों तक उन्होंने राज किया। क्या बीमा भारती इसी एमवाई, क्योंकि मुस्लिम और यादव का जो समीकरण देखा जाए, पूर्णिया में मुस्लिम वोटर करीब 4.5 लाख है और यादव वोटर करीब 1.5 लाख, यानी कुल 18 लाख मतदाताओं में 1/3 यानी कि 6 लाख वोटर जो है एमवाई से है। और इसी वोट बैंक पर क्या पप्पू यादव की भी नजर थी, और दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी थी। सबसे पहले पवन जी ये बताना चाहेंगे कि पूर्णिया के संबंध में कहा जाता है और देखा गया है कि अभी तक रिकॉर्ड के अनुसार जब भी यूपीए के साथ जब गठबंधन या इंडी के साथ गठबंधन, इस बार इंडी बना है, यूपीए के साथ जब भी गठबंधन हुआ है वहां से कांग्रेस उम्मीदवार रहे हैं। और इस बार कांग्रेस उम्मीदवार होने के कारण ऐसा भी हो सकता, जानबूझ करके आरजेडी को अभी नहीं दिखा है, लेकिन हो सकता है कि आरजेडी के जो कैंडिडेट पूर्व में वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं, लड़ते रहे हैं, और इस बार आरजेडी का कैंडिडेट सीट दे दिया गया, तो हो सकता है कि अंदरूनी रूप में जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो नाराज होंगे कि जब कांग्रेस में ज्वाइन पप्पू यादव कर रहा है, कर लिया है, तो फिर कांग्रेस से क्यों न टिकट दिया गया। और इस नहीं देने के कारण हो सकता है कि वह वोट कांग्रेस की तरफ आए और आरजेडी के कैंडिडेट बीमा भारती की तरफ न जाए। तो इसलिए इस पर सोच विचार कर, बहुत सोच विचार कर करना चाहिए, चार हर तरफ से विचार करना चाहिए और कांग्रेस को बैकफुट पर लाने का प्रयास है हम लोगों को, जैसा लग रहा है लालू यादव का। क्योंकि जैसा आपने चर्चा किया है स्टार्टिंग में ही कि 2025 की योजना बनाकर यह 2024 की चाल इनकी जो है, अभी 2024 का रिजल्ट देखना चाह रहे हैं 2025 का योजना बनाकर। तो इसमें ये चाह रहे हैं कि आने वाला समय में हो सकता है पप्पू यादव कहीं हमारे बच्चों के लिए परिवारवाद ये दिख रहा है कि पप्पू यादव अगर आ जाता है तो हो सकता है कि यादव में हमें जाने के बाद, लालू यादव के जाने के बाद तेजस्वी यादव पीछे पड़ जाए और पप्पू यादव कहीं आगे न निकल जाए। और यूथ के रूप में कन्हैया कुमार के संबंध में जो कहा है आपने कि बेगूसराय, कन्हैया कुमार को भी इसीलिए रोका जा रहा है कि किसी तरह कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे सरीखे जो नेता हैं बिहार के अच्छे, जो जात पात से ऊपर उठ करके ये चाह रहे हैं कि ये आगे न हो, परिवारवाद ये दिख रहा है। ये हम लोग सुनते थे, लेकिन आरजेडी में अब दिख रहा है कि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े और कांग्रेस को रोका जाए या किसी अन्य पार्टी को भी जो हमारे साथ हैं उनको रोका जाए। जी कृष्णा जी, जिस तरह से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड, यानी एनडीए के दोनों ही प्रमुख घटक दल, दोनों की तरफ से कहीं न कहीं यह प्रयास पहले भी देखा गया है कि लालू यादव का जो वोट, कोर वोटर है, यानी कि मुस्लिम और यादव, उसको तोड़ने का प्रयत्न किया गया। भाजपा भी इससे पहले नित्यानंद राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और कहीं न कहीं भाजपा की भी निगाहें इस यादव वोट बैंक पे थी और जनता दल यूनाइटेड की ओर से भी कई जिलों में हमने देखा है कि यादव जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, यादवों पर भी काफी हद तक भरोसा जताया गया। लेकिन ये जो यादव वोट बैंक है, इस पर कहीं न कहीं अगर पप्पू यादव पूर्णिया से जीत जाते हैं तो क्या लगता है कि यादव वोटर्स को एक बार फिर पप्पू यादव की मदद से जो है कांग्रेस की ओर मोड़ा जा सकता था, और यही डर कहीं न कहीं लालू यादव को सता रहा था। और पूरा सीमांचल क्षेत्र जो कहीं न कहीं पप्पू यादव जिस वोट बैंक को प्रभावित करते हैं, तो वो एक पूरा क्षेत्र लालू यादव के हाथ से निकल जाता। यही डर क्या लालू यादव को सता रहा था? देखिए सर, इसमें पूरा क्षेत्र की सीमांचल की बात मत कीजिए। पप्पू यादव तो कहते हैं सीमांचल के जन्मे बच्चे हैं, सीमांचल मेरा जन्म हुआ, लेकिन वह बिहार ही नहीं अन्य राज्यों में भी उनका प्रभाव दिखता है। और बताया आपने कि आने वाला समय में पप्पू यादव एक मजबूत खंभे के रूप में कांग्रेस के लिए उभरते हुए नेता नजर आ सकते हैं और यह सच्चाई है।
और वह बार बार हम बता रहे हैं कि परिवारवाद यहाँ दिख रहा है। परिवारवाद के कारण आज पप्पू यादव का टिकट कटा है कि हमारे बच्चे का भविष्य कहीं अंधकार न हो जाए। और पप्पू यादव यह समझ लीजिए कि यदि अगर पप्पू यादव निर्दलीय वहां उम्मीदवार बनते हैं तो यह मान कर चलिए कि बीमा भारती के लिए मुश्किल हो सकता है। और यह अब दोनों आपस में लड़ करके हो सकता है एनडीए फायदा में हो जाए या पप्पू यादव निकले, यही दोनों में से कोई एक निकलेगा। बीमा भारती के संबंध में तो कहा जा सकता है कि वो नहीं निकल सकती अगर पप्पू यादव आते हैं तो। जिस तरह से कृष्णा जी आपने एक संकेत दिए हैं कि पप्पू यादव अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या माना जाए, अगर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में आते हैं तो ये जो सबसे बड़ा वोट समूह है, यानी कि वोटर्स का जो सबसे बड़ा समूह है मुस्लिम और यादव, जैसा कि हमारे पास जो सूचना है कि ईरान से मीना साहब की ओर से एक सूचना आया है, जो मैसेज कन्वे किया गया है, पप्पू यादव को जो ऑफर दिया गया है कि आप अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो आपके चुनाव प्रचार के लिए पूर्णिया में मैं यानी हिना साहब लगातार कैंपेनिंग करूंगी। और अगर इस तरह का अगर दोनों के बीच में एक व्यक्ति का अगर गठजोड़ भी होता है तो क्या माना जाए, मुस्लिम और यादव वोट बैंक यानी कि 4.5 लाख मुस्लिम वोटर और 1.5 लाख यादव वोटर दोनों अगर मिल जाए तो लगभग 1/3 जो वोटर है वो पूरा मूव कर जाएगा पप्पू यादव की तरफ। क्या लगता है? क्या उसमें कन्हैया कुमार को भी जोड़ सकते हैं आप? क्या कन्हैया जी, कुमार भी जाकर के वहां अगर एक स्वर्ण जाति का भी लगभग वोट वहां पर मानकर चलिए 3 लाख के आसपास, 50,000 से 60 1 लाख के आसपास भी वोट को अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और ये तीनों आरजेडी से छूट नजर आ रहे हैं तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, कन्हैया कुमार फैक्टर भी, यानी कि अगर मुस्लिम के बाद अगर कोई बड़ा वोट बैंक है वहां तो वो 3 लाख वोटर सवर्ण का है। कन्हैया सुनिए अगर पप्पू यादव के समर्थन में अगर आते हैं तो देखा जाए तो सवर्ण, यादव और मुस्लिम 3 वोट बैंक मिल जाते हैं। तो क्या लगता है कि पप्पू यादव की जीत सुनिश्चित हो सकती है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी? हाँ, वही तो कहना मैं चाह रहा था कि अगर ये तीनों मिलकर के वहाँ कुछ गेम करते हैं तो वहां पर बीमा भारती के लिए मुश्किल की घड़ी आ सकती है और सीट वहां निकल सकता है पप्पू यादव के लिए, क्योंकि वो निर्दलीय भी सांसद रह चुके हैं तो इसलिए उनको पता है कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन यह इंडी गठबंधन के लिए, कांग्रेस और आरजेडी के लिए बेहतर नहीं होगा। इसलिए हो सके तो समय रहते हुए इस पर कोई डिसीजन लिया जाए और सभी लोग एक साथ मिल करके मतलब इंडी गठबंधन को अगर एनडीए को अगर रोकना है तो अगर इसी तरह से एक दूसरे के पीछे लगे रहेंगे तो फिर एनडीए को ये लोग नहीं रोक पाएंगे, ये जान लीजिए। पप्पू यादव के साथ जिस तरह से पूर्णिया में आरजेडी ने इस तरह से दोहरा मापदंड अपनाया, जिस तरह से ब्लफ उसके साथ उनके साथ किया गया पप्पू यादव जी के साथ, तो इसका कहीं ना कहीं इसकी गूंज पूरे बिहार भर में देखने को मिल रहा है। इसकी गूंज पूरे बिहार भर में सुनाई दे रही है। जो यादव वोटर्स है वो पूरे बिहार में कहीं ना कहीं क्षुब्ध नजर आ रही है और मुस्लिम वोटर भी कहीं ना कहीं राजद सुप्रीमो के इस निर्णय से खपा नजर आ रही है। तो क्या माना जाए कि ये जो मुस्लिम और यादव वोटर जो नाराज तबका है, तो क्या ये पूरे बिहार के सभी सीटों पर, 40 सीटों पर कोई असर पैदा कर सकता है क्या? बिल्कुल असर कर सकता है, क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही बताया कि वहां पर पूर्णिया से यूपीए की जब भी से मतलब वहां से जो कैंडिडेट बने हैं तो कांग्रेस के कैंडिडेट बने हैं तो स्वाभाविक है वह कांग्रेस का सीट था। तो आरजेडी को वहां तो दखल अंदाजी करना ही नहीं चाहिए। जब कांग्रेस के लोग वहां से लड़ रहे हैं, विपक्ष में आ रहे हैं तो या उसमें सीट निकल रहा है तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जब वहां से कांग्रेस उम्मीदवार है तो वहां का स्वाभाविक है जो कांग्रेस उम्मीदवार है इनका पप्पू यादव इनके कास्ट का था, पप्पू यादव का अपना बैकग्राउंड था, मुस्लिम का जो अपना कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, ये कहते हैं आरजेडी की हमसे भी जुड़ा हुआ है तो कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है। तो ये तो पप्पू यादव था तो कन्फर्म था, एक सीट वो बिहार में कन्फर्म था।
जिस तरह से रितु जायसवाल के संबंध में कहा जाता है कि वो सीट निकल सकता है उसका, तो इसलिए वहां से पप्पू यादव के बारे में कह सकते थे कि जो अगर वह इंडी गठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आते तो वहां पर इजी वे में निकल सकता था। और इसका माना जाए कि पूरे बिहार में यादव और मुस्लिम का मैसेज जो वोट बिखराव थोड़ा मोड़ा भी है वो भी समेटा जा सकता है। और हाँ पप्पू तब यादव, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव, ये तीन बड़े चेहरे अगर इंडी गठबंधन के लिए कैंपेनिंग करते हैं तो क्या आने वाले समय में बिहार में जो इंडी गठबंधन का स्वरूप कुछ और देखने को मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको स्टार प्रचारक देख लीजिए कि आरजेडी या एनडी गठबंधन में कांग्रेस के ही कैंडिडेट ज्यादा नजर आएंगे, ये आएंगे स्टार प्रचारक में। आरजेडी में कौन है? एक तेजस्वी यादव, लालू यादव क्या कर सकते हैं? मतलब ये लोग तो अपने 26 सीट लेकर के ये लोग पकड़ रहे हैं कि 26 मतलब पकड़ लो अपने पास और निकल जाएंगे। सीट जो अच्छे कैंडिडेट है उनको देना चाहिए। बात अगर हम एनडीए गठबंधन की करें तो एनडीए गठबंधन में भी दोनों ही दलों के बीच में कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह चल रही है। चाहे वो आप मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की बात करें तो जिस तरह से अजय निषाद के साथ हुआ, अगर अजय निषाद को कांग्रेस वहां से मुजफ्फरपुर से टिकट देती है तो क्या होगा मुजफ्फरपुर का समीकरण? जी देखिए अब इंडी गठबंधन से उम्मीद है कि कल तक शाम तक क्लियर हो जाना चाहिए किस किस को टिकट ये लोग कांग्रेस को जो मिला है मुजफ्फरपुर, तो वह यहाँ से 2 उम्मीदवार हो सकते हैं। एक विजेंद्र चौधरी का नाम चर्चा चल रहा है जो अभी मुजफ्फरपुर टाउन के विधायक हैं कांग्रेस के, एकमात्र विधायक हैं, 6 विधायक में से एक विधायक इनके हैं कांग्रेस के। तो इसलिए उम्मीद रख सकते हैं कि कल शाम तक क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या विजेंद्र चौधरी उम्मीदवार हो रहे हैं लोकसभा के या अजय निषाद क्या आ रहे हैं इंडी गठबंधन में। ऐसा विशेष सूत्रों से मालूम चला है कि ये प्रयास कर रहे हैं कि हम महागठबंधन की तरफ से आए और बातचीत कांग्रेस से अंदरूनी सूत्रों के अनुसार खुलकर वो नहीं बताए हैं कि हम कांग्रेस से आ रहे हैं या आरजेडी से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो क्लियर हो गया है कांग्रेस से सीट उनको मिल गया है। तो कल शाम तक इंतजार कीजिए, कल शाम तक हम लोगों को खबर मिल जाएगी कि जो अजय निषाद का अगला कदम क्या होगा। जिस तरह से एनडीए गठबंधन से जो टिकट चाह रहे थे, चाहे वो नवादा से गायक कुंदन सिंह हो, चाहे मनीष कश्यप, इन दोनों को भाजपा की ओर से टिकट नहीं दिया जाता है। जिस तरह से इन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उम्मीद जताई थी कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को टिकट दे सकती थी, लेकिन अब जो है जो टिकट नहीं मिल पाया इन दोनों को, तो भाजपा के खिलाफ लगातार हमलावर है। नीतीश कुमार के खिलाफ भी हमलावर है मनीष कश्यप और गुंजन सिंह। तो मनीष कश्यप फैक्टर और गुंजन सिंह फैक्टर कितना एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है? कोई खास फैक्टर हमें नहीं लग रहा है, कोई खास फैक्टर ज्यादा असर कर पाएगा। ये इंडी गठबंधन में लोजपा के संबंध में कह सकते हैं, लोजपा रामविलास, जिसमें चिराग पासवान ने बड़ी सोच समझ करके टिकट का बंटवारा इस बार कर रहा है। हाँ, वहां पर जमुई से उनके जीजा, अपने जीजा को वो कैंडिडेट बनाए हैं, जहां से अर्चना रविदास वो टक्कर देने जा रही हैं। वहां पर एलजेपी रामविलास को निकालना थोड़ा सा टफ हो सकता है। और दूसरा हाजीपुर तो मोटा मोटी मानकर चलिए यहाँ निकलना चाहिए चिराग पासवान को। दूसरा जो समस्तीपुर है, समस्तीपुर भी कैंडिडेट प्रिंस को बदल करके, प्रिंस राजू अपने भाई को बदल करके दूसरी एक अशोक चौधरी की बेटी हैं, उनको उम्मीदवार बना रहे हैं। महबूब अली कैसर को हटा करके वहां से कुशवाहा एक हैं, शायद अनीता कुशवाहा, वो कैंडिडेट की दौड़ में है आगे। तो इस तरह से इस बार लग रहा है कि लोजपा में एक सीट का नुकसान हो सकता है, एक आपका यहाँ का जमुई का, और इधर का तो देखिए कैंडिडेट लेकिन आपने बेहतर चुनाव लोजपा रामविलास की बात की। लोजपा रामविलास, सुप्रीमो चिराग पासवान और जो अरुण कुमार जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल थे, दोनों के बीच में टिकट को लेकर इस तरह से फिर मतभेद हुआ है लोजपा में भी। और पारस फैक्टर जो ऑलरेडी लोजपा के साथ एक विवादों का पहले से कारण बना हुआ था, अब ऐसे में डबल फैक्टर, एक
पारस फैक्टर और दूसरी तरफ अरुण कुमार फैक्टर, कितना नुकसान पहुंचा सकता है चिराग के लिए? पारस फैक्टर अभी भी पासवान बहुल इलाका में आप जाएंगे तो भले ही जिस समय पार्टी टूटा था लोजपा, उस समय पारस अपने सभी लोगों को 5 लोगों को अपने साथ मिला लिया था, लेकिन ये जान लीजिए फिर लास्ट में सभी चिराग पासवान के ही पास आ गए। तो इसलिए अभी भी पासवान में चिराग पासवान को ही लोग नेता मानता है। जिस तरह से निषाद में अजय निषाद सांसद हैं, एक राजभूषण चौधरी निषाद मुजफ्फरपुर से बीजेपी के कैंडिडेट हुए हैं, मदन सहनी हैं जेडीयू के मंत्री, मुकेश सहनी। तो इस मुकेश सहनी के बारे में आप कह सकते हैं कि इस मल्लाह लोग अपना नेता सहनी में मुकेश सहनी को मानता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत लोग हैं जो सबको अपना अपना मानते हैं। उसी तरह पासवान में जो है अभी भी लोग चिराग पासवान को ही अपना नेता मानता है। तो इसलिए पारस फैक्टर कोई खास असर नहीं कर पाएगा। हाँ, बीना देवी के लिए मुश्किल घड़ी साबित होने जा रही है वैशाली। इस बार उनको टक्कर वहां से मिल सकता है और ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहां अजीत कुमार जो ब्राह्मण भूमिया फ्रंट के अध्यक्ष हैं और उनको हैंड ओवर कर दिया। उन्होंने कहा है कि वैशाली या मुजफ्फरपुर और ऐसे सीट 6-7 सीट बता रहे थे, लेकिन मुजफ्फरपुर वैशाली ये भूमिहारों का बेल्ट रहा है। तो भाई यहाँ से वैशाली से हमको मिलना चाहिए और वादा किया गया था एनडीए की तरफ से, तो फिर बीना देवी कहाँ से आ गई? तो इस कारण हो सकता है कि इस बार वहां पर वैशाली में बीना देवी को हार का सामना करना पड़ सके। सभी गठबंधनों में जिस तरह से बिखराव थोड़ा या ज्यादा, सभी गठबंधनों में कहीं ना कहीं विवाद है, बिखराव की स्थिति है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किस गठबंधन को होगा और किस पार्टी के अगर दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को होगा? इस तरह से कैंडिडेट चयन में इस तरह से बड़े विवाद खुलकर सामने आए। सबसे ज्यादा नुकसान अभी तक जो देखने में लग रहा है हम लोगों को, आरजेडी को लगेगा। बहुत शॉर्ट में लेकर चले तो आरजेडी को नुकसान होने का चांस पूरा है। गठबंधन के रूप में? गठबंधन के रूप में यूपीए को नुकसान हो सकता है, यानी कि इंडी गठबंधन को। जी, इंडी गठबंधन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि सीट 40 में से 26 सीट इन्होंने ही ले लिया। तो स्वाभाविक है कि जो ये तो मोटा मोटी मानकर चलिए 1/4 में से 3 हिस्से ही रख लिए अपने पास। तो स्वाभाविक है आरजेडी को नुकसान ज्यादा लगेगा, तो यूपीए को मानकर चलेंगे कि इंडी गठबंधन को ज्यादा नुकसान हुआ है। यह लालू यादव यह न सोच करके, यह 2025 के बारे में आपने बताया, 2025 की योजना बनाकर 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं। इनका टारगेट अभी 2024 होना चाहिए। किस तरह से हम, अगर एनडीए को रोकना है तो किस तरह से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा यहाँ सांसद बनाए, ज्यादा से ज्यादा सांसद लेकर के दिल्ली में सेंट्रल में सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लाइव इंडिया 24 के संपादक कृष्ण कुमार जी, जिन्होंने पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए बिहार में जो 40 लोकसभा सीटें हैं, उन सभी लोकसभा सीटों में से अधिकांश पर जिस तरह से, चाहे वो इंडी गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, सभी गठबंधनों के बीच में और सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच में कैंडिडेट के चयन में जिस तरह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, पार्टी स्तर पर भी जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, उस पर किस पार्टी का कितना नुकसान है ये तो समय ही बताएगा। हम लगातार इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज़।